रुक जाइए, अब माइक नीचे करो, रोल कर जी, रुक जाइए, रोल चलिए, करिए। 27 साल तक पार्टी की सेवा 35 साल 37 साल तक सेवा किया, क्या वजह रही कि पार्टी ने भरोसा नहीं जताया? इसी का तो जवाब ढूंढ रहा हूँ मैं ही नहीं ढूंढ रहा हूँ, बल्कि सब लोग ढूंढ रहे हैं। और मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते माल एवेन्यू पहुँच गया। ईद कैसी मनी? 62 साल मेरी उम्र होने को है और 62 साल में पहला मौका था कि मैं घर पे ईद नहीं मना सका। तो जाहिर सी बात है कि इसका तो मलाल कितना होगा और कितना कष्ट होगा आप महसूस कर सकते हैं। और जब मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बंद होने तक कल शाम तक इंतज़ार किया, ताकि कल दिन को ये ना कहने वाला रहे कि आप चले गए, जल्दी कर दिया आपने, वरना आपका सिंबल तो रखा था। मैंने आखिरी समय तक इंतज़ार किया, जब एक एक आदमी कार्यालय चला गया तब वहाँ से मैं चला हूँ। और समाजवादी पार्टी को छोड़ते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे रोना आ गया, इसलिए कि उस पार्टी के साथ हमने अपना खून पसीना बहाया था। उस पार्टी को खड़ा करने में और उस पार्टी को मजबूत करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज उस पार्टी ने ऐसा किया है, उसका क्यों ऐसा किया, इस सवाल का जवाब अभी आज ही मैं तलाश कर रहा हूं। कई बार सपा ने आपके ऊपर भरोसा दिया है और कई बार टिकट दिया है, और एक बार टिकट नहीं मिला तो आप पार्टी छोड़ दिए, तो क्या लगता नहीं कि नहीं, कई बार कुर्सी के सुख में? देखिए, कई बार हमको टिकट हमने मांगा है और हमको टिकट नहीं मिला, कोई आपत्ति नहीं हुई है। इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें भी वो पार्टी के नेता हैं तैयब पालकी, उनको अगर टिकट देती तो शायद मैं चुनाव लड़ा था। लेकिन जो इन्होंने एक मामूली से ऐसे आदमी को जिसका राजनीति में कोई वजूद नहीं है, मेरा टिकट काट के उसको दिया, और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने समझाने का प्रयास किया कि मार्शल जमाल का टिकट कटना गलत हो रहा है, फिर भी नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे जो सम्मान को आघात पहुँचाया गया है, और मैं सम्मान से कभी समझौता नहीं करता, चाहे कितना बुरा नुकसान। पहले से आप बसपा के कांटेक्ट में थे, आपको लग रहा था? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं था। मुझे यकीन था कि आखिर में फिर मुझे को सिंबल मिलेगा, लेकिन कुछ दलों ने हमसे कहा हुआ था कि आप देख लीजिए, आपके लिए हम इंतज़ार करेंगे और आपका स्वागत है, और यकीनन उन्होंने मेरा इंतज़ार किया और सम्मान दिया। कैसे पहुंच के जिला अध्यक्ष, सांसद, प्रतिनिधि सबके साथ आप मायावती जी से मिलने गए? नहीं, तो जब उन्होंने जब समय दिया 7:30 बजे का माननीय बहन जी ने, तो फिर ये सारे लोग जहाँ थे वहीं से चल के पहुँच गए, और 7:30 बजे हमारी माननीय बहन जी से मुलाकात हुई, और उन्होंने एक बात कही कि आपके आने से हमको पार्टी में बहुत खुशी है, और दलित और जो पिछड़ा और मुसलमान, इन लोगों का जब गठजोड़ होगा तभी जो कमज़ोर तबके के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है और जो शोषण हो रहा है कमज़ोरों के साथ, उस शोषण से लड़ा जा सकता है और उससे बचाया जा सकता है। आप आए तो पार्टी हमारी आपसे मजबूत होगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पार्टी में आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। साइकिल पे वोट देने वाले आपके वो लोग या सपा के लोग, क्या लगता है कि अब हाथी पे वोट दे पाएंगे? देखिए, यहाँ हाथी या साइकिल का मामला नहीं है। यहाँ मामला ये है कि किस आदमी ने लोगों के साथ और समाज के साथ और अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफादारी निभाई है। तो ये चुनाव वफादारी के नाम पे है। तो निर्दल भी लड़ सकते थे आप, फिर पार्टी का सिंबल क्यों लिया? लड़ सकते थे, हम निर्दल भी लड़ सकते थे, तो भी यही स्थिति बनती। लेकिन मुझे जब एक पार्टी सहारा दे रही है, बुरे वक्त में खड़ी हो रही है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि किसी दल के साथ जुड़े। राजनीति करना है तो निर्दल का कोई मतलब नहीं है। आपके साथ कितने लोग शामिल हुए हैं बसपा में? अब बसपा में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग छोड़ रहे हैं, ये सारी तस्वीर आपको 1-2 दिन के अंदर सामने आ जाएगी, चूंकि इस सारा मामला तो रात को 9 बजे तक चला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कई नेता आपके साथ दिख रहे हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के टोटल मतदाता हमारे साथ रहेंगे, इस बात की गारंटी है। एक बात हमेशा सामने आता है, नेता जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, आप देखिए कि उनके साथ कितने नेता चल रहे हैं। एक बात हमेशा सामने आती है कि मायावती बिना पैसा लिए टिकट नहीं देती हैं। कितना पैसा आपसे लिया गया? यही बात मैंने भी पहले सुनी थी, लेकिन वो बात तो गलत साबित हुई, क्योंकि मैं खुद कल बहन जी से मिला हूँ और उन्होंने मुझे टिकट भी दिया है, और मुझे किसी ने पैसे की कोई बात ही नहीं की, न मुझे ये कहा गया कि पैसा देना है या इस तरह की कोई बात ही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि बहन जी पर यह आरोप लगाया जाता है, जो लोग उनको टिकट नहीं पाते तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। को लेकर क्या कहेंगे, जो बीजेपी ने भाई, जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से ये सीट पहली मर्तबा सामान्य हुई है, और अब 35 साल बाद फिर दोबारा सामान्य होगी। 7 राउंड के बाद होती है, 7 पाते 35 साल बाद। तो यही तो मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि अब 35 साल बाद होगी। तो जो लोग, अब मैं इसमें क्या कहूँ, ज़्यादा मेरा कहना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अब 35 साल बाद फिर ये सीट सामान्य होगी। उससे पहले सामान्य वालों को कोई गुजर बसर नहीं है, और इस सामान्य सीट होने पर भी सामान्य वालों को अगर ठेंगा दिखाया जा रहा है तो ये लोग अपना सोचें। ईद नहीं मना पाए, जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब मैं किसको जिम्मेदार मानूं? अपनी किस्मत को जिम्मेदार मानता हूं।
और जिन लोगों ने मुझे लटकाए रखा, टहलाए रखा, उनको जिम्मेदार मानता हूँ। निशान क्या है? 24,000 से हारे थे जी, ये चुनाव कितने से जीतेंगे? अब इतिहास बनेगा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से हम चुनाव जीतेंगे, इस बात का यकीन है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बड़ी नगर पालिका है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3 लाख मतदाता हैं। 3 विधानसभाओं के मतदाता इस नगर पालिका में शामिल हैं। घोसी का कुछ हिस्सा शामिल है, कुछ मोहम्मदाबाद का हिस्सा शामिल है, बाकी मऊ सदर का हिस्सा शामिल है। तो ये यूपी की सबसे बड़ी नगर पालिका है, ये यूपी की सबसे बड़ी नगर पालिका है, सबसे ज़्यादा मतदाता है, तो सबसे बड़ी जीत भी यहीं से साबित करके हमको अपनी हैसियत मनवानी। सबसे बड़ी नगर पालिका है तो नगर विकास मंत्री भी यहीं के, उनकी भी नज़र यहीं पे है। अब नगर विकास मंत्री को मैं क्या कहूँ, खेला कहीं ना कहीं से दिमाग जा रहा है, लेकिन मैं नगर विकास मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस खेला में ना पड़े। तो खेला तो वो उनका नहीं, वो इस खेला में ना पड़े, वो इस खेला में ना पड़े। ज़्यादा अच्छा बेहतर ये है कि हम उनके पूरे सम्मान के साथ उनके साथ मिलकर नगर को विकास की तरफ ले चलेंगे। वो भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास चाहते हैं, तो क्यों ना मिलजुल के विकास किया जाए। खेला ना करे ये धमकी समझे या मशवरा समझे? नहीं, हमारी क्या औकात है कि हम किसी को धमकी देंगे या मशवरा देंगे। हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि खेला न हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता के सामने जब जनता खेला करने पे आमादा हो जाती है तो किसी नेता का खेला कामयाब नहीं। आपको लग रहा है कि खेला होगा? जनता तो खेला खेलेगी। आपको लग रहा है खेला होगा? जहाँ पूरा मऊ ईद का त्योहार मना रहा था और आप पार्टी दफ्तर में बैठे हुए थे जी, कैसा अंदर से क्या लगा? मैं आपको बताऊं कि जहां मैंने नमाज़ पढ़ी ईद की फिरंगी महली ईदगाह में, वहीं अखिलेश यादव ईद मिलने भी गए हुए थे। तो जब सामना हुआ मेरा तो मैंने उनको नमस्ते किया और कहा कि साहब ईद की मुबारक हो। तो उन्होंने भी कहा आपको मुबारक हो। फिर मुझसे पूछा करे आप गए नहीं? तो मैंने कहा साहब अभी उम्मीद टूटी नहीं है। फिर वो आगे बढ़ गए और फिर 1.5 घंटे तक हम लोग वहीं हाल में साथ रहे, वो और हम। ऐसा नहीं कि रिश्तों की गर्माहट में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। तो क्या लगता है कि और टिकट ना कटने के पीछे कोई फैक्टर और दूसरा है? लेकिन कोई ना कोई फैक्टर है, क्योंकि मैंने मुझे टिकट न देकर उनके चेहरे पे जो मैंने दुख देखा है, वो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि उनको मैंने दुखी देखा है। तो अभी रिश्ता रहेगा उनसे या अभी खत्म हो गया बसपा में? देखिए, पर्सनल रिश्ता तो रहेगा ही, राजनीतिक रिश्ता का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पर्सनल रिश्ता कोई कह रहा है कि आरोप लगा हमको, चलो हो गया। अब लोगों से हमको क्या लेना देना, हम तो अपनी बात